नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है भिन्न का भाग से रहेगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों इस सवाल के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सवाल क्या है, 3/2 और भाग जा रहा है 1/4 का, यानी कि 1/4 भिन्न का 3/2 भिन्न में भाग जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये भाग करने से पहले आपको एक व्युत्क्रम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसा मान लीजिए अगर कोई भिन्न a/b के रूप में है, अब मैं कहूं इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो a/b का व्युत्क्रम देखो, भिन्न में ये अंश होता है और ये आपका क्या होता है, जो नीचे लिखा रहता है बट्टा के नीचे, उसको हर कहते हैं दोस्तों। अब जब a/b का हमें व्युत्क्रम करना होगा तो हर को अंश बना देना है, यानी कि ये जो b पहले हर था इसको ऊपर लिखेंगे, यानी कि ये ऊपर b, और ये जो a ऊपर था ये बाद में नीचे आ जाएगा, यानी कि a/b का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, b/a। आपको उल्टा कर देना है, ठीक है नहीं, ये होता है व्युत्क्रम का कंसेप्ट होता है। ठीक है दोस्तों, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, व्युत्क्रम का ये कंसेप्ट होता है। अब दोस्तों हमें ये भिन्न का भाग करने के लिए भी यही करना है। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, 3/2 है, इसको दोस्तों वैसा का वैसा लिखेंगे। अब जो ये भाग का चिन्ह होता है भिन्न के बीच में, ये भाग का चिन्ह किस में बदल जाता है दोस्तों, गुणा में बदल जाता है। आपको हमेशा याद रखना है किसमें, गुणा में। और ये जो भाग का चिन्ह होता है इसके दाईं तरफ वाली भिन्न, ये भाग का चिन्ह, इसके दाईं तरफ भिन्न कौन है दोस्तों, 1/4। इसका दोस्तों व्युत्क्रम कर देना है, यानी कि a/b के जैसा है तो b/a के जैसा कर देना है, यानी कि 1/4 का उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4/1 आ जाएगा। 1/4 ऊपर चला जाएगा 4 और 1 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4/1। अब दोस्तों ये पहले भिन्न का भाग का सवाल था, अब ये क्या बन चुका है, भिन्न का गुणा बन चुका। और भिन्न का गुणा कैसे करते हैं दोस्तों, अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से करते हैं, यानी कि 3 × 4, 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 12 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जब 3/2 में हम भाग लगाते हैं 1/4 का, तो कितना आएगा, 12/2। यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। इसको और आगे भी सरल कर सकते हैं, 2 का भाग 12 में जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 6 बार। या तो आप 12/2 कहिए या फिर 6 कहिए, दोनों एक ही बात है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार दोस्तों भिन्न का भाग किया जाता है। अब दोस्तों एक और सवाल करते हैं, जिससे कि ये जो भिन्न का भाग का कंसेप्ट है अच्छे से हमको समझ में आ जाए। दोस्तों अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है, ध्यान दीजिए, 5/3 भाग 3 है। तो हमें यहाँ पर 3 का भाग 5/3 में देना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये 3 क्या है, एक अकेली संख्या है, इसके बट्टा में यहाँ हर के अंदर कुछ नहीं है, तो आप अपनी मनमर्जी से यहाँ पर 1 मान सकते हैं। ठीक है, हमेशा जिसके बट्टा में, जिस संख्या के बट्टा में कुछ नहीं है उसके बट्टा में हमेशा 1 होता है, यहाँ पर 1 आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सवाल 5/3 भाग 3/1 का बन गया है। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने बताया आपको क्या करना है, जो पहले वाली भिन्न होती है उसको वैसा का वैसा लिखना है, यानी कि 5/3 का 5/3 लिखेंगे। अब दोस्तों ये जो भाग का चिन्ह होता है ये किस में बदलता है, गुणा में, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणा। ठीक है, अब इस भाग की जो दाईं तरफ वाली भिन्न है, ये दाईं तरफ कौन दोस्तों, 3/1 है, इसका व्युत्क्रम कर लेंगे, 3/1 का व्युत्क्रम 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इन दोनों भिन्नों का गुणा करना है। पहले ये सवाल भाग का था, अब ये सवाल किस में बदल चुका है, गुणा में बदल चुका है। अभी मैं गुणा करेंगे, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से। 5 × 1, 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 5। ठीक है, फिर इस 3 को गुणा करेंगे इस 3 से, कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जब 5/3 में भाग लगाते हैं 3/1 का, तो दोस्तों कितना आंसर आएगा, 5/9 आएगा। इस प्रकार आपको भिन्न का भाग करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों ये सवाल देखिए क्या है, 5/2 भाग 3/4 भाग 6/5 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों भिन्नों को आपस में विभाजित, यानी कि इन तीनों भिन्नों का भाग करना है। तो दोस्तों मैंने आपको सिखाया कि जो पहले वाली भिन्न होती है उसको वैसा का वैसा, यानी कि 5/2 को 5/2 ही लिखेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ 2 भिन्नों का भाग सिखाया था, तो आप ऐसा समझिए ये है ही नहीं, सिर्फ ये 2 जन है, तो इन दोनों का आप पहले कर सकते हैं, फिर बाद में ये लिखकर वापस 2 बन जाएंगी, उन 2 का कर सकते हैं, या इन तीनों का एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, अब मैंने आपको बताया कि जो भाग का चिन्ह होता है वो हमेशा भिन्न के भाग में क्या हो जाता है, गुणा बदल जाता है। ठीक है, और ये जो भाग का चिन्ह है इसके दाईं तरफ दोस्तों यहाँ पर क्या है, 3/4, तो इसका व्युत्क्रम यानी कि 4/3 हो जाएगा, उल्टा कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों इस भिन्न के आगे कौन है, भाग है, तो भाग का चिन्ह वापस क्या कर देना है, गुणा में बदल लेना है। और इस भाग के चिन्ह की जो दाईं तरफ वाली भिन्न है, दाईं तरफ यहाँ पर क्या है दोस्तों, 6/5 है, इसका व्युत्क्रम यानी कि 5/6 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग हमने गुणा में बदल दिए दोनों चिन्ह, और भाग की जो दाईं तरफ वाली भिन्न है उन दोनों का हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेंगे आपस में। अब ये क्या है, भिन्नों का गुणा है। अब भिन्नों का गुणा दोस्तों कैसे करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 × 4 दोस्तों कितना हो जाएगा, 20, और 20 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। ठीक है, बट्टा में 2 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, और 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जब 5/2 में भाग लगाते हैं 3/4 का, फिर वापस भाग लगाते हैं 6/5 का, तो हमारा जो आंसर आता है दोस्तों वो कितना आता है, 100/4
36 आता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन उसको दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक और ऐसे ही बेसिक का कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।